बदलते मौसमी संतुलन की वजह से किसानों की फसलें बार बार बर्बाद हो जाती है। किसान भाई जो एक फसल लगाकर नुकसान उठा रहे हैं, उनके लिए मिश्र फसल खेती एक फायदेमंद तरीका है, जिससे उन्हें एक प्रकार का बीमा मिल सकता है। किसान के घर में अलग अलग अनाज, दालें, सब्जी मुहैया हो सकती है, जिससे वो स्वावलंबन की ओर जा सकता है। मिश्रित फसल, जिसे इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक कृषि अभ्यास है जिसमें एक ही समय में एक ही खेत में कई फसलें लगाना शामिल है। इस प्रथा के भारत और दुनिया भर के किसानों के लिए कई लाभ हैं। मिश्रित फसल का एक लाभ ये भी है कि ये फसल की पैदावार बढ़ा सकता है। एक साथ कई फसलों को लगाकर किसान पूरक विकास की आदतों और पोषक तत्वों की जरूरतों का लाभ उठा सकते हैं। मिश्रित फसल कीटों और बीमारियों के प्रभाव को कम करने में भी मदद कर सकती है, क्योंकि कई फसलों की उपस्थिति कीटों की आबादी को कम कर सकती है, जो एक ही फसल के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। मिश्रित फसल का एक और लाभ ये है कि ये मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। फसलों के विविध मिश्रण को रोपण करके किसान मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की एक बड़ी विविधता जोड़ सकते हैं और उर्वरता में सुधार कर सकते हैं। मिश्रित फसल प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए निवास स्थान बनाने में मदद कर सकती है, जो जैव विविधता और पारिस्थितिकीय तंत्र के स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद कर सकती है, जिसका आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हर फसल के लिए प्रकृति ने ऋतु निर्धारित किए हैं। इसके अनुसार फसलें लेनी चाहिए। जून जुलाई में सोयाबीन, कपास, तुअर और इसमें आप मिश्र पीक यानी गेंदा फूल, चौली ऐसी फसलें लेकर उनके सहजीवन का फायदा मिल सकता है। पौधे बहुत तेजी से और अच्छे से विकसित होते हैं। देखिए, मैंने ये हल्दी जून में लगाई थी, बीच में तुअर लगाई, मूंग भी लगाए और गेंदा फूल भी लगाए थे। हल्दी के बाजू में गेहूं भी बोए थे, साथ में हरा धनिया लगाया। इस तरह मैं विभिन्न फसलें हल्दी के साथ लेने का प्रयास कर रहा हूँ। इन्हीं की तरह सभी किसानों ने ऋतु और महाचक्र के अनुसार ही विविध सब्जियां और फसलों की बुआई या उत्पादन करना चाहिए, जिससे उन्हें अधिक से अधिक उत्पादन और मुनाफा मिल सके। मिश्रित फसल कृषि में पानी के उपयोग को कम करने में मदद कर सकती है, क्योंकि फसलों का विविध मिश्रण पूरक विकास की आदतों और पोषक तत्वों की जरूरतों का लाभ उठा सकता है। मैंने चने में मिश्र पीक के रूप में हरा धनिया लगाया। इस धनिये पर जो फूल आते हैं उस पर मधुमक्खियाँ आकर्षित होती है। अब ये मधुमक्खियाँ चने के पौधों में भी परागीकरण करती है। इससे आपकी उपज 30% तक बढ़ जाती है। मिश्रित फसल भी किसानों को अधिक स्थिर और विश्वसनीय आय प्रदान कर सकती है। कुल मिलाकर मिश्रित फसल एक मूल्यवान कृषि अभ्यास है। बजाज फाउंडेशन भारत में किसानों को टिकाऊ कृषि के बारे में जानने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के तरीके खोजने में मदद कर रहा है। वे ऐसा करने के लिए एक भागीदारी दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, एक ऐसी भागीदारी जिसका एकमात्र लाभार्थी केवल किसान ही होता है।